रिपोर्ट्स आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब दोनों रशिया जाने वाले हैं। वहाँ पर SU-57 को फाइनलाइज करने, क्योंकि AMCA को तैयार होने में लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे। इस बीच में हमें कम से कम 3 स्क्वाड्रन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए, और भारत ने अभी अभी F-35 को मना कर दिया है। पिछले 10 साल से 11 साल से नॉन स्टॉप भारतीय मॉडल ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस चल रहा है, जिससे आज अमेरिका घुटने पर है, धमकी दे रहा है, रात में पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, आधी रात को बोल रहा है रशिया से तेल भारत ने बंद कर दिया। और वैसे भी सीधे सीधे अगर पूछा जाए भारतीय भाषा में, तो डोनाल्ड ट्रम्प होते कौन है भारत को कहने वाले कि तुम ये मत खरीदो, तुम वो मत खरीदो, हमसे खरीदो, रूस से मत खरीदो। ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का IMF एड उसको मुहैया कराया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी उनको 30 से $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया। यूएस की हरकतें देखो आप। फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये लश्कर का प्रॉक्सी था, उसको USAID से फंडिंग जारी थी। भारत के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि भारत आज रशिया और चाइना के साथ जाने का, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत ने यूएस को भी बोल दिया है कि कौन और जाए भाड़ में, आप दूसरा कोई नेशन देख लीजिए इंडो पैसिफिक में। रिपोर्ट्स आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब दोनों रशिया जाने वाले हैं। पहला मीटिंग डोवाल साहब करके आएंगे, जो ग्राउंड वर्क है वो ले आउट करके आने वाले हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जाने वाले। इससे पहले भी आपने देखा था कि डोवाल साहब चाइना गए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह गए थे, उसके बाद आपने ये भी देखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब गए थे। अब समझने वाली बात है कि रशिया और चाइना के साथ हमारी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती जाए, और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने भारत और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोली। अब भारत को उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, फिर बाद में 10% या अनस्पेसिफाइड पेनल्टी की बात की है, और कल एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स में कि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, जिसको शाम को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधा बोल दिया कि वी विल बाई रशियन क्रूड बिकॉज ऑफ प्राइस, क्वालिटी ऑफ द क्रूड, ऑफ लॉजिस्टिक्स, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम लेंगे। और स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे MRPL है, IOCL है, HPCL है, BPCL है, दे विल बी कंटिन्यूइंग बाइंग द रशियन ऑयल। और इसमें एक जरूरी बात है, लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत जब तक ऑयल ले रहा है, वर्ल्ड मार्केट में प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है। वी आर बाइंग अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक साल में हमने 244 मिलियन टन हमने रशियन क्रूड लिया है। हम रशियन क्रूड नहीं, हम टोटली इंपोर्ट करते हैं, उसमें रशियन क्रूड इज अराउंड 88 मिलियन टन। ठीक है, 36% ऑफ इंडिया का जो इंपोर्ट होता है हम रशिया से कर रहे हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा कंट्री इन द वर्ल्ड विद 17% ऑफ द पॉपुलेशन अगर रशियन क्रूड ना लेता है तो ऑयल के प्राइसेस कहाँ जाए। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हुआ था उस समय $137 तक पहुंच गया था, और एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं अगर इंडिया रशियन क्रूड नहीं लेता है तो उसको $200 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। टुडे इंडिया इंपोर्ट्स 87.5%, अपनी जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब भारत को एक बहुत बड़ी डायलेमा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया से क्रूड लेना कम करे, उनसे लेना ज्यादा करे, और वो रशिया को पनिश करना चाहते हैं और इंडिया को पनिश भी कर रहे हैं। देखिए, चाइना के साथ आपने देखा होगा
कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज की उनको एक तरह से एग्जेम्पशन दिया है, पर इंडिया को पनिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का IMF एड उसको मुहैया कराया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी उनको 30 से 35 बिलियन डॉलर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया। भारत के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि भारत आज रशिया और चाइना के साथ जाने का, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत ने यूएस को भी बोल दिया है कि कौन और जाए भाड़ में, आप दूसरा कोई नेशन देख लीजिए इंडो पैसिफिक में। और इसी जो ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया और रशिया के बीच में जो टाइस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे डोवाल साहब जा रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें होने वाली है। एक तो एनर्जी कोऑपरेशन की बात होगी, जिसमें इंडिया अपना और भी जो क्रूड है और ऑयल है उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकता है रशिया के प्रोजेक्ट्स के अंदर। आर्कटिक के अंदर ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन की बात होने वाली है। देखिए, इंडिया इंडियन ओशन रीजन में और नॉर्थ आर्कटिक में जाके वो रशिया के साथ कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं रशिया को लग रहा है कि भारत उसके ग्रोथ में बहुत इंटेग्रल पार्ट है। हमारा जो ट्रेड था रशिया के साथ जो $10 बिलियन का था यूक्रेन युद्ध के समय, आज $75 बिलियन है। आपने सुना भी होगा कि रशिया भारत से 10 लाख लोगों को बोलना चाहता है कि ब्लू स्किल लेबर्स है, भारत से इंपोर्ट करके अपने यहाँ व्लादिवोस्टॉक में उसको काम के लिए बुला भी रहा है। इसके लिए भारत और रशिया के बीच में पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से लोग जाते हैं उधर काम करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि उधर से वो पैसा भेजेंगे, और इसके लिए आपके यूपीआई और रशिया का जो मीर पेमेंट सिस्टम है उसका इंटरलिंकिंग जरूरी है। अमेरिका इससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहता है कि रशिया के साथ हमारा पेमेंट सिस्टम लिंक ना हो। हम ऑलरेडी आप समझ लीजिए 75 बिलियन जो ट्रेड कर रहे हैं वो नॉन डॉलर में कर रहे हैं। हम लोकल करेंसीज में वी आर नाउ ट्रेडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ये भी एस्टेब्लिश कर देते हैं पेमेंट सिस्टम, तो डी डॉलराइजेशन की जो बात है वो एक्सेलरेट चालू हो जाएगी। सेकेंड, रशिया प्रपोज कर रहा है रशिया इंडिया चाइना कोलैबोरेशन, इसके ऊपर भी शायद बात हो सकती है। देखिए, इंडिया ने अभी तक अग्री नहीं किया, पर रशिया प्रपोज कर रहा है, और रशिया ने इसको 3 साल पहले भी प्रपोज कर दिया। सबसे बड़ी बात है भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट्स आ रही है कि सुकोई 57 जो है भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रशिया से मदद ले सकता है। और अपने आप को मालूम है कि मिग के 2 स्क्वाड्रन्स अभी हम रिटायर करने वाले हैं सितंबर में, जिससे हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ एयरफोर्स की 31 से 29 आ जाएगी। भारत को अपनी एयरफोर्स को एक तरह से एक पीक देने की जरूरत है। एक तरह से आप समझ लीजिए पाकिस्तान चाइना से JF-35 का प्लेन लेने की बातचीत कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साल भर से। टर्की प्रोडक्शन लाइन जो का फाइटर जेट्स है कान का प्रोडक्शन लाइन वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करना है। अभी टर्की को इंडोनेशिया ने ऑर्डर भी दिया है 48 जेट्स का। मोस्ट लाइकली वो जेट्स पाकिस्तान में बनेंगे। कहीं ना कहीं एक अर्जेंसी है भारत को कि उसको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, और F-35 हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सुकोई 57 वी आर गोइंग टू बाई। सुकोई 57 के लिए रशिया ने इजी पेमेंट टर्म्स कर दिया। देखिए, सुकोई 57 और F-35 के बीच में प्राइस का डिफरेंस है, एटलीस्ट 40% का भाव है। सेकेंड, रशिया पेमेंट लेने को तैयार है इंडियन रुपीस में, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है, कंपोनेंट लोकलाइजेशन करने को तैयार, और IPR राइट्स भी देने को तैयार।